वेलकम जी। लेट्स स्टार्ट। तो आज हमारी मार्केट के लिए काफ़ी अच्छा दिन रहा और आज हम देखेंगे तो हमारे मार्केट निफ्टी 50 में 150 पॉइंट से ज़्यादा की बढ़ रही। मार्केट कल के प्रीवियस क्लोजिंग से मार्जिनल अप हुआ, ओपन हुआ, लेकिन उसके बाद मार्केट सडनली ऊपर गया और फिर एक जोन में पूरे दिन मार्केट ट्रेड किया और फाइनली मार्केट के क्लोज होते होते 158 पॉइंट की पॉजिटिव बढ़त के साथ मार्केट क्लोज हुआ। तो जो अगर हम इसको डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो डेली चार्ट पे हम देखेंगे तो ये पिछले आप ऐसे देखो तो लगातार स्लोली 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 अपवर्ड जा रहा है, लेकिन कल मार्केट में जितनी से 60 पॉइंट की गिरावट हुई थी, आज उतने उससे अपवर्ड प्लस डायरेक्शन में मार्केट क्लोज हुआ। तो ओवरऑल मार्केट अभी भी अगर लॉन्ग टर्म्स में देखेंगे तो ये स्टिल अभी भी डाउन ट्रेंड में है, लेकिन छोटे छोटे अगर वेव को देखेंगे तो आज मार्केट में बढ़त रहा। अगर हम आज के अगर स्पेसिफिक स्टॉक्स की बात करें तो ये कंपनी काफ़ी ही जस्ट एक साल पहले लिस्ट हुई है और इस कंपनी का अगर मात्र हम एक साल का रिटर्न देखते हैं तो एक साल में इस कंपनी ने रिटर्न दिए 500% के। मात्र एक साल पहले मीन्स आज से एक साल पहले की बात करें तो 2022 में ये कंपनी 300 रुपये पर ट्रेड कर रही थी, आज ये कर रही है 1900 रुपये पे। ऐसा नहीं कि स्टॉक सडनली ऊपर चला गया नीचे जाएगा, ये स्टॉक्स में पूरे साल में स्लोली स्लोली थोड़ा 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 बढ़ती और आज के डेट में स्टॉक्स अपने टॉप से भी आपको गिरावट पे ही मिल रहा है और यहाँ से फिर ये ऊपर जाने को रेडी है। अगर इसकी बात करें तो स्टॉक्स का टॉप रहा था आपका 2400 रुपये और 2400 का स्टॉक्स आज के डेट में 1900 मिल रहा है, तो ऑलमोस्ट आपको गिरावट पे ही मिल रहा है। अगर इसके हम ऑल टाइम की चार्ट की बात करें तो ये कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई है आपको 14 अक्टूबर 2021 को और एक जब लिस्ट हुई तो ये 1800 रुपये पे लिस्ट हुई थी और वहाँ से देखिए 2021 से 22 तक कोई भी बढ़ोतरी नहीं। 22 के बाद 2023 में स्लोली 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 बढ़ोतरी की और फिर वहाँ से अगेन गिरावट हुआ। तो ये 2400 से ऊपर मार्केट में स्टॉक चला गया था, लेकिन गिरावट के बाद अगर फिर यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में स्टॉक्स दिखा रहा है। लेकिन जब से स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ मात्र हार्डली 2 साल भी कह सकते हो नहीं हुआ, 14 अक्टूबर 2021 2022, जब 14 अक्टूबर 2023 आएगा तब आपको जाके पूरा होगा 1 साल एंड 2 साल। तो स्टिल इस स्टॉक्स ने आपके पैसे को अगर इसमें निवेश किसी ने मात्र किया होता उस टाइम पे 2021 में, तो इस स्टॉक्स की वैल्यू आपको देखो 900% का रिटर्न्स। तो ये होता है कि अगर हम किसी कंपनी में निवेश करके और उसमें वेट करते हैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, तो इस स्टॉक्स में काफ़ी बढ़ोतरी ग्रोथ दिखता है, जो कि इस स्टॉक्स ने अपने शेयर होल्डर को 900% का रिटर्न मात्र 2021 से 22 और 23 से भी स्टार्ट ही हुआ है। तो अगर इसको हम डेली चार्ट पे भी देखें तो डेली चार्ट में देखें तो स्टॉक्स लगातार कह सकते हो जब से लिस्ट हुआ छोड़ा छो थोड़े 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 बढ़ोतरी में गया, फिर उसमें गिरावट हुई, फिर थोड़े 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 बढ़ोतरी में गया, फिर गिरावट हुई, फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ोतरी में गया, फिर गिरावट हुई, फिर बढ़ोतरी, फिर गिरावट, फिर बढ़ोतरी हो रही है। तो इस तरह से अप डाउन एज ए मार्केट में है, लेकिन स्टिल यहाँ से ये ऐसा लगता है कि मार्केट में इसमें ग्रोथ मोमेंटम बना रह सकता है, क्योंकि इस कंपनी का बिजनेस अगर इस कंपनी की बात करें तो कंपनी का नाम है CWT लिमिटेड, कनेक्टेड वायरलेस डिवाइस लिमिटेड। और इस कंपनी का इसकी बात करें ऑल टाइम लो रहा जब वो लिस्टिंग हुई 1800 पे ही 180 रुपये पे, और हाई रहा आपका 2400 रुपये का, और इसने रिटर्न दिया 900% से ज़्यादा का अपने स्टॉक होल्डर को। मतलब कि अगर इस कंपनी में जब ये लिस्ट हुई थी तो किसी ने मात्र 1 लाख रुपए का भी निवेश किया होता तो आज उसकी वैल्यू 9 लाख हो गई होती। कितना ह्यूज ग्रोथ। और ये कंपनी का अगर हम परफॉर्मेंस चेक लिस्ट बात करें तो इसका परफॉर्मेंस भी कोई ऑन एवरेज है, वैल्यूएशन इसकी हाई है, ग्रोथ भी एवरेज है, प्रॉफिटेबिलिटी भी हाई है, एंट्री पॉइंट यस स्टॉक्स ओवरबॉट जोन में नहीं है, स्टिल कंपनी में कोई रेड फ्लैग, कंपनी में कोई रेड फ्लैग नहीं है। कंपनी का बिजनेस क्या, CWT क्या करती है,
क्यों इतना फास्टली ये कंपनी अपने शेयर होल्डर को ग्रोथ रिटर्न करके दे रही है। अगर इस कंपनी की बात करें, जैसे माना कि CWD मीन्स कनेक्टेड वायरलेस डिवाइस लिमिटेड, और ये क्या है, ये कंपनी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी। तो ये इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी, और इनका पर्पस क्या है, डिजाइन डेवलप मैन्युफैक्चर एंड सेल। ये डिजाइन करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं और सेल करते हैं इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन, द यूज ऑफ सॉफ्टवेयर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों के कंपोनेंट को ये सेल करते हैं। अगर हम इसके बात करें की फोकस एरिया इस कंपनी का क्या रहा, की फोकस एरिया की बात करें तो इनका फोकस एरिया रहा प्रोडक्ट डेवलपमेंट यूजिंग द डिजाइन वायरलेस टेक्नोलॉजी। अब दो तरह की टेक्नोलॉजी, एक वायर वाली, एक वायरलेस टेक्नोलॉजी। मीन्स कि बिना वायर वाली टेक्नोलॉजी, जैसे कि हम बात करें शॉर्ट रेंज रेडियो टेक्नोलॉजी जो बोलते हैं NFC, या बोलते हो ब्लूटूथ बोलते हो, या वाईफाई बोलते हो, या GB, या मिड रेंज सिस्टम लाइक लोरा, या लॉन्ग रेंज सिस्टम कम्युनिकेशन लाइक 5G LTE। तो ये जो वर्ड हम लोग इस्तेमाल करते हैं ब्लूटूथ या वाईफाई, तो ये एक डिवाइस है, अपने मोबाइल से दूसरे मोबाइल में आप कैसे कनेक्ट कर लेते हो, कैसे डेटा ट्रांसफर करते हो, वो क्या टेक्नोलॉजी है, ये कंपनी वर्क करती है। मीन्स कि आजकल जो वायरलेस की बात हो रही है कि दो डिवाइस, दो कंप्यूटर, दो मोबाइल आपस में एक एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं या डेटा शेयरिंग करते हैं, तो वो कैसे करते हैं, वो ये कंपनी उस एरिया में वायरलेस टेक्नोलॉजी में काम कर रही है। अगर हम बात करें इनका अगर बिजनेस सेक्टर की, तो मोस्टली ये स्मार्ट कनेक्टिविटी से बोलते हैं कि कोई भी दो एलिमेंट है, कोई भी दो थिंग्स है, वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो कैसे आपस में कम्युनिकेट करेंगे, कैसे इंफॉर्मेशन यहाँ से यहाँ शेयर होगा। जैसे कि आज की डेट में एक हम ह्यूमन बीइंग है, एक दूसरे ह्यूमन बीइंग से बात करना, तो हम उस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं जो ये लैंग्वेज समझता बंदा, और हम एक दूसरे से अपनी कम्युनिकेशन, अपनी बात को शेयर कर पाते हैं। इसी तरह जो दो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, दो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, वो कैसे आपस में कनेक्ट करेंगे, इनके क्या मॉडल्स होते हैं, कनेक्टेड प्रोडक्ट्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइंस हो गया, प्रोडक्ट डिजाइन एंड सॉफ्टवेयर डिजाइन। अगर इनके हम ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करें तो डिटेल इस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में हम चेकआउट करवाते हैं क्या करती है। तो अगर आप चेक करोगे तो ये कह रहे हैं कंपनी इंडिया फर्स्ट BLENRO लॉन्ग टर्म ड्यूअल कम्बो मॉडल। तो ये हमारे जो बात करें, जैसे हमने बात किया शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कनेक्टिविटी की बात किया, लार्ज अमाउंट डेटा ट्रांसफर एट हाई स्पीड, मीन्स कि एक कंप्यूटर से या एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में अगर डेटा ट्रांसफर करना हमको, तो वो फास्ट स्पीड से कैसे करें, अल्ट्रा लो पावर कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं ये, और इवन दी सॉफ्टवेयर प्लस बिजनेस लॉजिक रनिंग ऑन द बोर्ड एंड OTA ओवर ब्लूटूथ के ऊपर ही कम्युनिकेशन कैसे होता है। तो जो इनके पीछे सारा कहानी है, वो एक स्मार्ट चिप्स है जिसकी वजह से आप ये कम्युनिकेशंस वायरलेस होता है। तो ये जो स्मार्ट जो मोबाइल के अंदर है, डिवाइस के अंदर है, लैपटॉप के अंदर जो चिप्स होते हैं जिसमें वो सारे प्रोग्रामिंग की जाती है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं। तो ये कंपनी कोई आज की कंपनी नहीं, इनके पास ऑलमोस्ट 40+ ईयर एक्सपीरियंस है टू डिफरिंग IoT कंपनी। IoT का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट पे जितनी भी थिंग्स हैं, अब वो मोबाइल हो, एक दूसरे से कम्युनिकेशन हो गया, और सारे के लिए काम कर, और इवन ये बात करो एक्सपोर्ट, डिफरेंट प्रोडक्ट इनके पास है, और इवन द आज के डेट में हमारा जो सप्लाई चेन्स है उसमें भी इस डिवाइस की इनकी कंपनी का काफ़ी रोल है। और मे बी अगर हम बात करें हेल्थ केयर, तो वहाँ भी ये कंपनी वर्क कर रही है। तो फाइनली इनका जो प्रोसेस है, सबसे पहले जो भी रिक्वायरमेंट होता है उसको डिज़ाइन करते हैं, डेवलप करते हैं, फिर मास लेवल पर उसको मैन्युफैक्चर करके कस्टमर को सप्लाई करते हैं। अगर हम इनके प्रोडक्ट की बात करें तो आप इनके प्रोडक्ट चेक करोगे, सो IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स मॉड्यूल्स एंड सोल्यूशन, मीन्स कि स्मार्ट सिक्योर रिलायबल वायरलेस सोल्यूशन, ये वायरलेस सोल्यूशन एंड इंडस्ट्री लीडिंग मॉडल रेडी गो सोल्यूशन। सो इनके बाद अगर बात करें तो ये एक अच्छी बात है, ये कंपनी हमारे देखो नॉर्डिक सेमीकंडक्टर इंडिया फर्स्ट मॉडल डिजाइन पार्टनर एंड लाइसेंस विद द सेम टेक एंड मीडिया टेक एंड आवर मॉडल यूटिलाइज विद इंडस्ट्री लीडिंग कनेक्टेड। सो कहने का मतलब कि जो सेमीकंडक्टर
जिससे एक डिवाइस, एक कंप्यूटर, एक मशीन, एक लैपटॉप दूसरे से कनेक्ट होता है, उसके बीच जो चिप्स होता है, जो सेमीकंडक्टर होता है, ये उन्हीं से सारा कुछ ऐसा होता है, ये वो कोर कंपोनेंट बनाती है। ये देखोगे ऐसे, आप कभी कभी किसी ने मोबाइल खोला होगा या लैपटॉप खोला होगा या कंप्यूटर खोला, तो उसमें ऐसे चिप्स होते हैं। तो ये कंपनी वो चिप्स रेडी करती है डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से, डिफरेंट डिफरेंट सेंसर के हिसाब से, और इवन द डिफरेंट काइंड ऑफ इवेल्यूशन इनके पास किट्स है। तो ओवरऑल इनका बिजनेस क्या है, वो सेमी कंडक्टर्स बनाना, जो कि वेरी कॉस्टली थिंग्स होता है, और इंडिया में ये कह सकते हैं फर्स्ट एक मॉडल है जो कि इस तरह से डिजाइन करते हैं। और यही कारण है इस कंपनी जब से लिस्ट हुई है लगातार ग्रोथ करी, क्योंकि ये बिजनेस जिस सेक्शन में काम कर रही है, आप जान रहे हो कि टेक्नोलॉजी जिस तरह से ग्रो कर रहा है, उस टेक्नोलॉजी में वायरलेस टेक्नोलॉजी की काफ़ी ही हैवी, वायरलेस मोबाइल, वायरलेस फ़ोन, वायरलेस चार्जर, हर थिंग वायरलेस हो रही है दो डिवाइस को आपस में बात करने के लिए। तो वो ये कंपनी के बिजनेस है। और इनके सर्विसेज की बात करें तो ये सर्विसेज आप कहते हैं कि अगर कोई आपको आईओटी डिवाइस का सर्विस चाहिए इन हाउस, ये आपको 12 डेज में पीओसी करके आपको दे देते हैं। आप उनके प्रोडक्ट को यूज़ करिए, और आपको लगता है कि आपके रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं, फिर उसको वो डिजाइन करके, प्रोडक्ट डिजाइन करके, आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करके उसको मैन्युफैक्चर आपको करते हैं लोग। तो 3 स्टेज इनके में होता है। सबसे पहले जो आइडिया डिजाइंस होता है उनको प्रोटोटाइपिंग करते हैं, फिर मास प्रोडक्शन करके रिक्वायरमेंट फुल करते हैं। और ये पिछले 40 सालों से डिफरेंट डिफरेंट एरिया में, अगर इंडस्ट्रीज की बात करें तो ये चाहे अगर आप एग्रीकल्चर की बात करो, या एनिमल्स हस्बेंड्री की बात करो, या कस्टमर प्रोडक्ट की बात करो, हेल्थ केयर और फार्मा की बात करो, लॉजिस्टिक्स एंड वेयर हाउस की बात करो, टेलीकम्युनिकेशन आईटी सर्विसेज की बात करो, या यूटिलिटीज़ एंड लाइटिंग की बात करो, तो हर फील्ड में इस कंपनी आजकल, इस कंपनी का प्रोडक्ट जो आईओटी डिवाइस है, डिफरेंट एग्रीकल्चर सॉइल्स की हैबिट टेस्ट करने के लिए, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, तो एग्रीकल्चर में डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ ये रोल्स कंपनी प्ले करती है। तो ये इससे होता है सॉयल हेल्थ मॉनिटरिंग, जो आपके किसानों के जो फील्ड्स हैं, खेत है, उनकी हेल्थ की मॉनिटरिंग करने के लिए इसमें गवर्नमेंट भी अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को पुश कर रही है। तो उसमें जो डिवाइस लगता है जिससे कि वो हेल्थ मॉनिटर होता है आपके फील्ड का, वो इस कंपनी को रिक्वायरमेंट बात करती है। अगर आप इसे ह्यूमन एनिमल हस्बेंड्री की बात करोगे, मीन्स कि आज के डेट में देखोगे तो बहुत सारे गवर्नमेंट अपने एनिमल के सिक्योरिटी के लेकर के, उनके सेफ्टी को लेकर के, उनके हेल्थ को लेकर के मॉनिटर करना कि उनका क्या रोग हुआ नहीं हुआ, तो वो डिवाइसेस वहाँ पे लगाए जाते हैं, जिससे कि कंटिन्यूस बेस पर उस इन एनिमल्स के हेल्थ को भी मॉनिटर किया जाता है, जिससे उनको पूरी एक्शन ही पहले से भी उनके लिए जो डिसाइड पता चलेगा इसको एनिमल को क्या दिक्कत है। का जो हमारा कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स हो, इसके हम हाथ वेयरेबल हैंड की बात करते हैं, लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट हैं जो कि इस कंपनी आपको बिल्ड कर रही है, जिसमें कि आपकी जो भी हम डिवाइस की बात करते हैं, जो वायरलेस कम्युनिकेशन है, वायरलेस टेक्नोलॉजी की वायर की जरूरत नहीं होती है, उन सब में ये कंपनी वर्क कर रही है। जो आप उसके प्रोडक्ट में जो चिप लगा है जिसको बोलते हैं, या सेमीकंडक्टर बोलते हैं, जिसकी वजह से वायरलेस टेक्नोलॉजी वर्क कर रही है, वो ये कंपनी वर्क कर रही है। तो कंपनी का बिजनेस इंटरेस्टिंग है। या लॉजिस्टिक की बात करो, वेयर हाउस की बात करो, अब इतनी बड़ी बड़ी लॉजिस्टिक्स है, कौन चीज़ कहाँ है, कमी है, क्या खराब हो रही है, नहीं हो रही है, वहाँ पे ये छोटे छोटे अपने डिवाइस फिट करते हैं, जिससे कि वो सारा इंफॉर्मेशन आपको स्मूथलेसली कंपनी मॉनिटर कर सकती है, और आइडेंटिफाई कर सकती है ओके इस एरिया में प्रॉब्लम हो चुका है, इस एरिया में ये कमी है या ये है, तो मैनुअली नहीं, ये ऑटोमेटिक सिस्टम आपका वो डिवाइस मॉनिटर करता है, और वो कंपनी बनाती है। सो ये लॉट्स ऑफ इंडस्ट्रीज को कैटर कर सके। अगर इस बात करें टेलीकॉम की, आईटी की, तो लॉट्स ऑफ आईटी में तो इनकी ज़रूरत है, ये डिवाइसेस की, कम्युनिकेशन की। तो ये सारे चिप्स होते हैं जो हमारे कंप्यूटर में, लैपटॉप में, मोबाइल में होते हैं, इन सारे में जो चिप्स है, सेमीकंडक्टर, वो कंपनी वर्क करती है। सो कंपनी इवन बात करें, या आपकी जैसे बात की है आपका डिफरेंट प्रोडक्ट हो गया, 4G 5G ब्लूटूथ दी, जो भी वायरलेस कम्युनिकेशन है, उन सारे में कंपनी, तो कंपनी का जो बिजनेस है वेरी अट्रैक्टिव है। और कंपनी का जो मेन मोटिव है कि अगर हम वी बिलीव कनेक्टेड वर्ल्ड इज द कनेक्टेड फ्यूचर, हम लोग का फ्यूचर ही है कनेक्टेड। अब पूरे दुनिया को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए वो वायरलेस कम्युनिकेशन इज द वन ऑफ की फीचर कह सकते हो। तो इन फ्यूचर बिजनेस की बात करो तो ये बिजनेस में अगर पर्सनली
मेरी अगर ओपिनियन की बात करो तो जो वायरलेस टेक्नोलॉजी है, ये इस कंपनी के फ्यूचर का ग्रोथ काफ़ी है। आने वाले टाइम में हर कुछ डिजिटल हो रहा है। जब डिजिटल हो रहा है तो हर चीज़ों को आजकल हम चाह रहे हैं कि अपने मोबाइल से, अपने छोटे छोटे डिवाइस से, सेंसर से हैंडल करें। तो उन सारे एक्टिविटीज, सारे चीज़ों में जो भी डिवाइस है, जो डिजिटली डिवाइस हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हैं, वो आपस में अगर कम्युनिकेट करेंगे, डेटा शेयर कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं विदाउट वायर के, वायरलेस, तो उसमें आपको सेमीकंडक्टर्स लगना है। सेमीकंडक्टर्स हमारी ये कंपनी इंडिया की फर्स्ट वो कह सकते हैं जो मॉड्यूल प्रिपेयर करती है। तो कंपनी का बिजनेस इंटरेस्टिंग है, फ्यूचर ओरिएंटेड है। कंपनी न्यू लिस्टेड हुई है। न्यू लिस्टिंग के बाद भी पिछले 2021 से 22-23 से भी स्टार्ट हुआ, कंपनी ने काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिए। तो इस कंपनी की जरूर आप एक तरह से बिजनेस को समझिए, इसका फोकस एरिया क्या है, आने वाले काम क्या है। आपको क्या लगता है? इससे मुझे फील होता है कि इस कंपनी का बिजनेस आने वाले टाइम में और ग्रो होगा और कंटिन्यू काम करते रहेगा आने वाले 5 to 10 ईयर। व्हाट यू थिंक? आपको क्या लगता है कि इसका बिजनेस आने वाले टाइम में कंटिन्यू ग्रोथ हो सकता है? तो श्योरली यू कैन थिंक, आप इस कंपनी को या इस फील्ड को, आईओटी फील्ड को, आईओटी डिवाइस के फील्ड को जरूर स्टडी कर लिए, रिसर्च करिए, और लगता है कि इसका फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, फ्यूचर में इसकी ज़रूरत है, तो ये कंपनी का भी बिजनेस ग्रो होगा। तो फ्रॉम दिस नोट आई वुड लाइक टू से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।